हेलो दोस्तों, मैं राम जी आरएम ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियोस में मैं आपको एक डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा, वो भी एक्सेल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक डेस्कटॉप का डेटा है, टैग स्टोर सेज डेटा। इस डेटा सेट के बारे में मैं आपको कुछ पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मेरे पास ट्रांजेक्शन्स आईडीज है और प्रोडक्ट्स डिटेल्स एंड क्वांटिटी और उनके यूनिट प्राइस एंड सेल्स डेट एंड कस्टमर नेम्स, सिटीज, स्टेट, कंट्री, स्टोर्स। और यहाँ पे मेरे पास पेमेंट ऑफ टाइप्स, यानी किस टाइप से पेमेंट्स है, एंड टोटल अमाउंट्स। तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट के जरिए ही हमने अपने डैशबोर्ड को प्रिपेयर किया है। कैसे प्रिपेयर किया है वो इस वीडियोस में आप सीखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स कितनी हुई है, वो अमाउंट यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे मेरे पास पेमेंट ऑफ मेथड्स, यानी किस किस टाइप से मैंने पेमेंट को कलेक्ट किया है, कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड यूपीआई। तो यहाँ पे उसके तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ चार्ट है, यानी पाई चार्ट कह सकते हैं आप। यहाँ पे मेरे पास कौन सी पेमेंट्स किस टाइप्स पे आई हैं, यानी डायरेक्ट पेमेंट कितनी टाइप से आई हैं, ऑनलाइन कितनी आई है, और स्टोर से कितनी आई है। तो उस तरीके से यहाँ पे एक इसका पाई चार्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास किस किस सिटीज में कितनी कितनी सेल्स हुई है, उसका अमाउंट्स के जरिए यहाँ पे एक मेरे पास बार चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे मेरे पास 2023 एंड 24 यानी किस ईयर्स का डेटा मैं देखना चाहता हूँ, वो आप यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ही मैंने कैमरे पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैमरे पे क्लिक किया, तो आपने देखा कि ये मेरा चार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरे पे नागालैंड में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी। और यहाँ पे इसके पेमेंट शॉप मेथड यहाँ पे में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पेमेंट्स आपकी कैसे कैसे रिफ्लेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे यानी 24% कुछ कैश भी है और आपका नेट बैंकिंग भी है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग्स में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेलिंग किससे हुई थी, ऑनलाइन से हुई थी, जो कि 37% है। अगर मैं यहाँ पे ईयर्स पे क्लिक करता हूँ 2023 में आप देखेंगे तो ये किस तरीके से मेरे पास नागालैंड में इस तरीके से चार्ट को रिफ्लेक्ट किया और टोटल सेल्स अमाउंट चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप भी सिलेक्ट करता हूँ एक साथ दो आइट, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास झारखंड और यहाँ पे ये मेरे पास ऑनलाइन स्टोर्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग्स हुई। और ये यहाँ पे मेरे पास रिफ्लेक्ट है, क्रेडिट कार्ड से सबसे ज़्यादा पेमेंट हुई रिसीव हुई थी, और यहाँ पे मेरे पास टोटल सेल्स कुछ टाइम पे कितनी थी, ये अमाउंट्स में थे। तो आप ये चार्ट कैसे बनाएंगे एक्सेल में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें यूज़ करेंगे हैं, कैसे यूज़ करे होंगे, आप इस वीडियोस में बने रहेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और एक ब्लैंक डैशबोर्ड फाइल्स ओपन करता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने ब्लैंक डैशबोर्ड फाइल्स ओपन करी। ये मेरी ब्लैंक डैशबोर्ड फाइल ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस आपको से उसी तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या कर रखा है, डैशबोर्ड के कुछ इमेजेस पार्ट दे रखे हैं। और ये मेरे पास एक क्या है, यहाँ पे जो सेल्स डेटा था वही सेम सेल्स डेटा यहाँ पे भी आपके पास दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करा है, पिवट टेबल लिया। तो पिवट टेबल अगर आपको लेना नहीं आता है, पिवट टेबल आपको बनाना नहीं आता, तो आप कैसे बनाएंगे वो भी इस वीडियोस में आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से पिवट टेबल का पार्ट सिलेक्टेड हो जाए, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिवट टेबल बना रखा है। तो आप ये पिवट टेबल कैसे बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दूंगा। तो पिवट टेबल में हमने यहाँ पे क्या क्या किया है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास जैसे पिवट टेबल बन के आएगा, तो आपके पास ये वाला चार्ट मेन्यू ओपन होके आएगा, जो पिवट टेबल्स आप इसी तरीके से फील्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें सिलेक्ट करी हुई हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा है, टोटल सेल्स अमाउंट का आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है, यानी वैल्यूज में। और पेमेंट टाइप मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ड्रॉप रखा है, यानी मेरे को पेमेंट कैसे कैसे रिसीव हुई है वो चीजें आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। फिर इसी पिवट टेबल को मैंने कॉपी करके नेक्स्ट कॉलम पे पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या करा है मैंने आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने पास जो पेमेंट टाइप हटा के यहाँ पे, तो
पिवट टेबल का आपका काम खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड आइकन, ये डैशबोर्ड इमेजेस आपने देखी और उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें बनानी कैसे हो? तो यहाँ पे आपको मैंने देखा कि ये मैंने शेप्स बना के हैं। ये शेप्स आप कैसे बनाएँगे? इसके अंदर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक ड्रॉ बनाना पड़ेगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें स्ट्रक्चर में चाहिए। तो इंसर्ट में जाएँगे आप, यहाँ से क्या करेंगे, ये शेप्स है, इस शेप्स को आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप ड्रॉप कर लेंगे और इसका कलर वगैरह आप फिल फॉर्मेट शेप में जाएँगे और इसका फिल कलर क्या कर लेंगे, नो फिल कर लेंगे और इस तरीके से क्या कर लेंगे, आप एक तरीके इस तरीके से बॉक्सेस बना लेंगे। तो आपको ये बॉक्सेस आपको सेट करने हैं, उसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखे, एक बॉक्स, ये सारे बॉक्सेस बनाए हैं और जिसके अंदर मुझे जो-जो चीज़ दिखानी है, वो चीज़ें मैंने इसके अंदर इस लेके आनी है। तो कैसे-कैसे लेके आनी है, तो उसी के अंदर ही आप डैशबोर्ड बनाएँगे। समझ रहे हैं ना? तो इंसर्ट में जाते हैं हम, आइकन्स में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें लेंगे। कुछ चीज़ें क्या लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये वाला आइकन लेता हूँ और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक इस तरीके से सेट कर देता हूँ। मैंने इसको सेट कर दिया। फिर से आप इंसर्ट में जाएँगे, फिर से आइकन में जाएँगे और आपको एक दूसरा आइकन लेना है, एक ग्रोसरी टाइप का आइकन लेना है। क्योंकि स्टोर सर्च कर लेते हैं सिंपल। जैसे ही मैंने स्टोर सर्च किया, यहाँ पे मेरे पास स्टोर का आइकन आ गया और इस आइकन को भी मैं यहाँ पे एक तरीके से रोटेट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये आइकन सेट कंप्लीटेड ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि ये इतना काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हम आगे थोड़ा-सा कुछ करेंगे इसके अंदर। क्या करेंगे? अब इस डैशबोर्ड इमेजेस में आते हैं और मुझे यहाँ पे क्या चीज़ें भी करनी है, टोटल सेल्स लेके आनी है। तो टोटल सेल्स के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। इसके अंदर लिखने के लिए भी आपको एक क्या चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आएँगे। इसके अंदर आप लिख देंगे टोटल और मैं सेल्स लिख देता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप जैसे भी बड़ा करना चाहते हैं, जितना बड़ा करना चाहते हैं वो कर लेंगे और इसे आप बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर लीजिए और इसको एक तरीके से थोड़ा-सा सेट कर दीजिए इस बॉक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स भी सेट कर दिया है। देखेंगे मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स सेट किया है और इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट शेप में जाएँगे और इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। और इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम नो फिल कर देते हैं। यानी जो हमारा बॉर्डर आ रहा था इसके पीछे वो हटा नहीं साइड। फिर से हम क्या करते हैं, नो लाइन भी कर देते हैं। तो ये देखेंगे आपका ये इस तरीके से फॉर्मेट में। फिर हमें क्या करना है, इंसर्ट में फिर से एक आइकन की ज़रूरत है। आइकन की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे आप देखेंगे मुझे मनी का सिंबल लेना है। क्या लेना है? मनी का सिंबल लेना है। यानी मेरे को कैश, यानी ये रहा मैंने इंसर्ट पैसा, हमने क्या करा यहाँ पे उसको भी लाके रख दिया। तो आप देखेंगे ये 2 चीज़ें मेरी यहाँ पे कंप्लीटेड हो चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा एक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं और इंसर्ट में जाएँगे हम फिर से और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाएँगे, फिर से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको लेके आना है डेटा। कैसे लेके आएँगे आप? इक्वल यहाँ पे जो आपका डेटा चाहिए, यानी किसका डेटा चाहिए, ये वाला डेटा चाहिए और हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो देखेंगे आपके पास ये वाला अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया और इसको हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम सेंटर में ले आके ऐसे कर देते हैं और फिर से इस टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट से को हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके नो फील्ड और क्लोज कर देंगे। तो देखेंगे ये वाला अमाउंट भी आपके पास रिफ्लेक्ट हो चुका है। आपने ये इतना काम यहाँ पे कर चुके हो। अब आपको करना क्या है? सिंपल। अब चलते हैं हम अपने पिवट टेबल पे। पिवट टेबल के अंदर आपके पास जो डेटा सेट है, इस पिवट टेबल का आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये वाला चार्ट आपको लेके आना है। ये वाला चार्ट आप कैसे लेके आएँगे? तो पिवट टेबल पे जाइए और इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चार्ट के ऑप्शंस हैं। तो आप कौन-सा चार्ट चाहिए? मैंने ये वाला चार्ट लिया और इस चार्ट को मैं यहाँ से कट करूँगा और सिंपल हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पे और यहाँ पे इस चार्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इस चार्ट को मुझे यहाँ पे सेट करना है, यानी इसके अंदर मुझे इस चार्ट को सेट करना है। हमने इस चार्ट को इसके अंदर यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसके अंदर मुझे क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए।
टोटल को डिलीट कीजिए और ये भी डिलीट कीजिए और ये भी नहीं चाहिए, राइट क्लिक कीजिए, रिमूव दिस, सॉरी हट गया वो, यहाँ राइट क्लिक कीजिए इस पे और इसको क्या कर दीजिए, हाइड। तो इस तरीके से और ये अमाउंट को भी हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट। तो ये चार्ट आपका इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है और इस अमाउंट को भी हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके पीछे जो लाइन है इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आपने देखा कि एक इस तरीके से आपके पास ये चार्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ और इसको भी हम हटाते हैं और यहाँ से भी हटा देते। तो ये चीज़ें आपने देखी कि इस तरीके से मेरे पास ये सिटीज़ वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम, इसके अंदर हम इसको सेट कर देते, राइट। अब सबसे बेस्ट आपको यहाँ पे चाहिए स्लाइसर। स्लाइसर किसका चाहिए, तो आप डैशबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे मैंने वो फोटो में दे रखा है स्लाइसर। तो स्लाइसर इंसर्ट करना है, किसका इंसर्ट करना है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद स्लाइसर पे क्लिक कीजिए। स्लाइसर मुझे चाहिए किसका, आपको यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया ये मेरे पास बन के आ गया। मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दे, क्या किया, पेस्ट किया और इसको मुझे यहाँ पे इसको सेट करना। सेट करने के बाद इस स्लाइसर के फॉर्मेटिंग को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी इसके आइकन के साइज को हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 3.7। आपने जैसा भी आपके डिस्प्ले का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसको वेट में बढ़ाना हो। तो 3 पॉइंट में इसको 7 रखता हूँ, कितना रखा हूँ, 3.7। तो देखेंगे कि मेरा पास इतना काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं कैमरे पे क्लिक करूँगा कैमरे के अकॉर्डिंग ये चार्ट मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अमाउंट्स में यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो आपने देखा जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, तो ये सारी चीज़ें मेरी क्या हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन मेरा ये अमाउंट अपडेट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी, तो मैं यहाँ पे अमाउंट को हटा देता हूँ, ये बार बार आ जा रहा है क्यों, देख लेते हैं आप। सॉरी, ये बार बार आ रहा है ना, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके उसको डेटा लेबल हटा देना, तो आएगा ही नहीं। क्लियर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा लेवल ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे आप करते हैं हम्म चार्ट में डेटा लेवल बार बार क्यों आ रहा है। हम ये हटा देते हैं और यहाँ पे टोटल भी लिख के आता है। अब नहीं आएगा ये बार बार आपके पास एरर में। तो हमने ये सारी चीज़ें हटा दी। तो इस तरीके से मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हमने चार्ट में कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे चलते, अब मुझे डैशबोर्ड इमेजेस में और क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सेज स्टेट। तो सेज स्टेट आपको कहाँ पे मिलेगी, तो सिंपल ये वाला पिवट टेबल का ये स्लाइसर्स में हटा देता हूँ और फिर से आप कहाँ जाएंगे, पिवट टेबल एनालाइजर में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट टाइमलाइन, यानी सेज स्टेट का जो मेरे पास कॉलम है मैं उसे इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे भी हम क्या कर लेते हैं, कॉपी और अपने डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। कॉपर हम इसको सेट कर देंगे, सेट कर देते हैं इसको इसके अंदर और ये चीज़ें मेरी यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पे क्लिक करके ईयरली वाइज देखना चाहते हैं ईयरली, क्वार्टरली देखना चाहते हैं क्वार्टरली, मंथली देखना चाहते हैं मंथली और डे वाइज देखना चाहते हैं तो डे वाइज, आपको जैसा भी चाहिए आप उस तरीके से ऐप से सेट कर सकते हैं। मैं ये पे क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हैं कि ये मेरे पास चार्ट अपडेट हो रहा है, लेकिन अमाउंट्स अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों, उसको भी सीखेंगे हम कैसे होगा अमाउंट्स अपडेट। अब मुझे सिर्फ दो चीजें और करनी है, यानी मेरे को दो चार्ट और लेके आने, कौन से, ये दोनों चार्ट लेके आने हैं। वो दोनों चार्ट कैसे बनेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग्स में और इसका भी हम क्या कर लेते हैं, एक पाई चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। और
हम ये वाला चार्ट इंसर्ट करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स और डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसके अंदर ये टोटल्स हटा देते हैं और राइट क्लिक करके इसको भी हाइड बटन हटा देते हैं। अब इस चार्ट की फॉर्मेटिंग डिजाइन हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी डिजाइन में जाते, डिजाइन में जाने के बाद हम इसको थोड़ा सा व्यू टाइप चेंज कर लेंगे, कैसा चाहिए आपको ये आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा सा सही करते हैं या डिज़ाइन में जाके हम चार्ट टाइप में यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी हम इसको नॉर्मल चार्ट है इस तरीके से, राइट। और इसका हम कलर फॉर्मेटिंग वगैरह आपको जैसे भी चाहिए आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, चार्ट के साइज में कलर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें कुछ आपने इस तरीके से कर दिया है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक लीजेंड व्यू साइट में दिख रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे एक दूसरा चार्ट ले लिया है जिसको पाई चार्ट कह सकते हैं या आप इसे डोनल्ड चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे कौन सा चार्ट रिफ्लेक्ट करें, हम्म, ये वाला चार्ट था मेरे पास वहाँ पे जो हमने वहाँ पे बनाया था और इसके अंदर हम डेटा लेवल शो कर देते हैं। फोटो को थोड़ा साइड करते हैं अपनी और यहाँ पे हम डेटा लेवल चार्ट टाइप नहीं चाहिए, डेटा लेवल और लाइन यह आ चुका है और यहाँ पे हमारा परसेंटेज नहीं दिख रहा। ये जो डेटा दिख रहा है इसके अंदर कलर वैसा है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो हम इसके लिए एक ऐसा ही कलर ले लेते हैं सेम। नहीं यार ये थोड़ा अट्रैक्टिव अच्छा नहीं कहा, तो आप यहाँ पे कुछ कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो जो इसके अंदर अमाउंट्स है उसको हम ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमाउंट्स भी शो हो रहा है इसके अंदर और वो डेटा भी आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा। अगर आप इसको डिज़ाइन में कुछ और फॉर्मेट देना चाहते हैं, यानी मैं इसको परसेंटेज या ऐसे दिखा देते, ये परफेक्ट है और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, जो उसका अमाउंट कट रहा है वो उसको आप कॉर्नर पे ले जाके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये परसेंटेज इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा देते हैं। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ये विथ इन अमाउंट्स के साथ में हमें सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी मेरा पूरा चार्ट अपडेट नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले इस वाले चार्ट को हम भी लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, इंसर्ट पे जाते हैं और हम पाई चार्ट पे ही क्लिक कर लेते हैं, यानी ये वाला चार्ट हमने डोनल्ड चार्ट दे रखा था और इसको भी हम कट करके डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके भी स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। डिजाइनिंग आपको आनी बहुत ज़रूरी है, आप उसके अंदर क्या चीज़ें दिखाना चाहते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये बटन हटाए और इस तरीके से ये मेरे चार्ट बन चुके हैं और इसके बाद में इसको फॉर्मेट शेप में जाते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया, और अपनी फोटो को थोड़ा साइड करते हैं, नो फिल कलर नो फिल कलर हमने कर दिया, ये सॉरी इसमें हुआ नहीं, ये देखेंगे आपका चार्ट वाइट कलर में कन्वर्ट हो चुका है। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर हम जाते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया, इसमें भी हम कर देते हैं नो फिल कलर नो फिल कलर। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली है, लेकिन अभी भी हम किसी भी चीज़ पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो राइट, तो सिर्फ मेरे पास क्या हो रहा है, ये ग्राफ्स अपडेट्स हो रहे हैं, ऊपर वाले ये ग्राफ अपडेट नहीं हो रही। उसके लिए आपको करना क्या है इसके में, जैसे कि मैं 2023 और यहाँ पे क्लोज कर दें, पीएफ पे जाके मैं क्लोज करता हूँ, किसी एक्सटर्नल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप आएंगे पिवट टेबल में, पिवट टेबल में आने के बाद आप चाहिए डिजाइनिंग, सॉरी पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगी, कनेक्शंस चेक करेंगे, यानी आपका कनेक्शंस किसके साथ स्टॉबिस है, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट से स्ट्रीट के साथ है, लेकिन इसका देखेंगे तो आपका इसका कनेक्शंस है या नहीं है,
देखो इसका कनेक्शन नहीं है इसलिए अपडेट नहीं हो रहा था। फ़िल्टर कनेक्शन पे जाने के बाद हमने इसको भी अपडेट किया, फिर से फ़िल्टर एंड कनेक्शन पे जाएँगे, इसको भी हम सिलेक्ट करके आपको हर पिवट टेबल को सिलेक्ट करके उसके कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी आपका डैशबोर्ड क्या होगा ऑटोमैटिकली अपडेट होगा। फिर हमने इस पिवट टेबल को सिलेक्ट किया और इसके भी कनेक्शंस को अपडेट किया। तो सारे हमने पिवट टेबल के कनेक्शंस को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। अब मैं किसी इंडिविजुअल डेटा पे क्लिक करता हूँ। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो अमाउंट भी चेंज हो रहे हैं और साथ के साथ आपके ग्राफ्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर छोटे-छोटे डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो कि आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। आप अपने रिज़्यूम में ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आपको भी एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना आता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो या पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएँ आपको भी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। हैव अ नाइस डे।